नमस्कार दोस्तों। एजुकेशन फॉर एक्सीलेंस में मैं सगुना आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे समाज कार्य की विशेषताओं के बारे में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। समाज कार्य की कुछ प्रमुख विशेषता है जिसके बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है ताकि आपको पता चले कि समाज कार्य क्या है। इससे पहले हमने समाज कार्य का अर्थ उसके बारे में हमने जान लिया है। अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं उसको आई बटन पर डाल देती हूँ, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। और मैं डिस्क्रिप्शन में भी उसकी लिंक डाल दूँगी ताकि आप वहाँ जाके देख सकते हैं। मैं हिंदी और गुजराती दोनों लैंग्वेज में वीडियो डाल रही हूँ। गुजराती में हमारा ये टॉपिक क्लियर हो चुका है, हिंदी में अभी चल रहा है। तो अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो जाके वहाँ से देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे समाज कार्य की विशेषताओं के बारे में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहली विशेषता है समाज कार्य एक व्यावसायिक सेवा है जिसमें वैज्ञानिक ज्ञान, प्राविधिक निपुणताओं तथा दार्शनिक मूल्यों का प्रयोग किया जाता है। इस व्यावसायिक सेवा का क्रमबद्ध अध्ययन करने वाले विषय को ही समाज कार्य कहा जाता है। यानी कि समाज कार्य के अंदर वैज्ञानिक ज्ञान, कुछ पद्धतियाँ, कुछ कुशलताओं और दार्शनिक मूल्यों का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार ही जिस विषय का अध्ययन होता है उसी को हम समाज कार्य कहते हैं। दूसरा है समाज कार्य में पहले समस्याओं का मनोसामाजिक अध्ययन किया जाता है, तत्पश्चात निदानात्मक मूल्यांकन पर सहायता प्रदान की जाती है। ये समस्याएं व्यक्ति की प्रभावपूर्ण सामाजिक क्रियाओं के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करती है। यानी कि समाज कार्य के अंदर क्या होता है कि सबसे पहले हम जो समस्या है उसको मनोसामाजिक रूप से उसका अध्ययन करते हैं, चाहे हम उसे केस स्टडी के माध्यम से करें या फिर ग्रुप वर्क के माध्यम से। तो सबसे पहले हम उस समस्या का समस्या क्यों पैदा हुई तो उसका हम मनोसामाजिक अध्ययन करते हैं। फिर उसके बाद उसका निदान करते हैं कि ये इस समस्या के मूल कहाँ पे है, किस वजह से ये समस्या हुई है उसको हम जानते हैं। फिर उसको हम व्यक्ति या जूथ या समुदाय जो भी है उसको हम वो क्षमता प्रदान करने में हेल्प करते हैं कि वो अपनी समस्या का समाधान कर सके। तीसरा है समाज कार्य का संबंध केवल समस्याग्रस्त व्यक्तियों, समूहों अथवा समुदायों को अपनी मनोसामाजिक समस्याओं के समाधान हेतु सहायता प्रदान करने से है। इनमें समस्या व्यक्तियों, समूहों अथवा समुदायों के समस्या के समाधान हेतु आत्म सहायता करने की क्षमता विकसित करने का प्रयास किया जाता है। जैसे मैंने इससे पहले वाले टॉपिक में बताया कि समाज कार्य का जो मेन कार्य है वो क्या है, तो समस्याग्रस्त व्यक्ति हो, समुदाय हो या फिर समूह हो, उसकी जो समस्या है उसका हम समाधान कैसे कर सकते हैं, उसको हम कैसे सहायता कर सकते हैं, वही उसका मेन मोटो है। तो उसमें सहायता तो हम करते हैं, पर सहायता तो समाज में कई सारे लोग हैं जो समाज सेवा करते हैं, तो क्या वो समाज कार्यकर है? नहीं। समाज कार्यकर और आम सामाजिक सेवकों में क्या फ़र्क है कि आम सामाजिक सेवक जो होते हैं, जो अपने मन से सेवा करते हैं लोगों की, तो वो क्या होता है, सहानुभूति होती है। उनको ऐसा लगता है कि चलो कोई तकलीफ में है कोई व्यक्ति तो हम उसकी हेल्प कर देते हैं। जैसे आप देखते होंगे रास्ते में कई सारे भिखारी है तो उनको भीख दे देते हैं, या फिर किसी बच्चे को वो कुछ खाना बना खिला देते हैं। ये सब जो कार्य है वो समाज सेवा है। या किसी को कंबल बांटना हो, वो सब समाज कार्य नहीं है, वो सिर्फ समाज सेवा है। समाज कार्य में क्या होता है कि हम उसकी हेल्प उस तरह से करते हैं कि अभी तो हम उसकी समस्या समाधान में उसकी हेल्प कर रहे हैं, पर साथ साथ उसकी उस क्षमता को हम बढ़ाते हैं कि आगे जाके उसको किसी के आगे हेल्प की ज़रूरत ही ना पड़े, किसी के आगे हाथ फैलाना ही ना पड़े, वो अपने आप ही अपनी समस्या का समाधान कर सके। ये जो अप्रोच है वो समाज कार्य का अप्रोच है।
तो इस तरह से समाज कार्य और समाज सेवा में भेद है। चौथा पॉइंट है, समाज कार्य सहायता प्रदान करते समय समस्याग्रस्त व्यक्तियों, समूहों अथवा समुदायों की व्यक्तित्व संबंधित संरचना एवं सामाजिक व्यवस्था दोनों में परिवर्तन लाते हुए कार्य करता है। तो सिर्फ समस्या का समाधान नहीं करता है समाज कार्यकर, वो समुदाय अथवा समूह अथवा व्यक्तियों की व्यक्तित्व संबंधित जो संरचना एवं सामाजिक व्यवस्था है दोनों में परिवर्तन लाता है, यानी कि उसकी समस्या की जो जड़ है उसमें भी परिवर्तन लाता है, ताकि आगे जाके वो समस्या उद्भव ही ना हो। जैसे हम अभी किसी को कंबल बांट देते हैं या अभी किसी को खाना खिला देते हैं तो उसकी टेम्पररी मदद हुई, फिर उसको भविष्य में वही समस्या सामने आएगी तो पता नहीं तब उसको कौन हेल्प करेगा। तो उस वजह से समाज कार्य कर क्या है कि उसकी जो व्यक्तिगत संबंधित या उसकी जो सामाजिक या जो भी सामूहिक जो समस्या है उसकी संरचना जो है जिसमें प्रॉब्लम है जो कड़ी में, उसको एवं उसकी जो सामाजिक व्यवस्था है दोनों के अंदर परिवर्तन लाने का कार्य करता है। आगे है, व्यक्ति की आवश्यकताओं एवं इच्छाओं की पूर्ति न होने के कारण जो मनोसामाजिक समस्याएं उत्पन्न होती है उनके समाधान में व्यावसायिक ढंग से सहायता प्रदान करना समाज कार्य की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। जी, आजकल हम देख रहे हैं कि बहुत सारी मनोसामाजिक समस्याएं भी उत्पन्न होने लगी हैं। तो समाज कार्यकर क्या करता है कि जब किसी व्यक्ति की आवश्यकता एवं इच्छाओं को पूर्ति नहीं होती है तो उस कारण उस व्यक्ति के अंदर एक तनाव पैदा होता है, एक उसकी मनोसामाजिक समस्या उत्पन्न होती है। तो समाज कार्यकर उनके समाधान में व्यावसायिक ढंग से सहायता प्रदान करता है। इसीलिए आप समाज कार्य की एक और शाखा भी है मनोचिकित्सक समाज कार्य। तो उसमें क्या होता है कि व्यक्ति की जो मनोसामाजिक समस्या है जो समाज के कारण उत्पन्न हुई या उसकी व्यक्तिगत कुछ इच्छाएं हैं उसको पूरा नहीं कर पाए और जो समस्या उत्पन्न हुई है उसको वैज्ञानिक तरीके से जो हल करके देता है उसको मनोसामाजिक समाज कार्यकर कहते हैं। ये समाज कार्य की एक शाखा है और आप उसमें भी डिप्लोमा कर सकते हैं या उसकी अलग से डिग्री आती है आप वो भी कर सकते हैं। तो उसमें भी आगे करियर का बहुत अच्छा ऑप्शन होता है। बहुत सारे लोग आजकल मनोसामाजिक समाज कार्य भी करते हैं। और समाज कार्य की व्यावसायिक सेवा कार्य प्रक्रिया के अंतर्गत मानव विकास में बाधा उत्पन्न करने वाले अवरोधों के कारणों, स्रोतों एवं तथ्यों का अध्ययन एवं विश्लेषण करके वैज्ञानिक ढंग से उनको दूर करने का प्रयास किया जाता है। तो ये जो विशेषता है दोस्तों, वो विशेषता आपको ये बताती है, ये समझाती है कि समाज कार्यकर कार्य कैसे करता है। तो ये पॉइंट में अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर बताया गया है कि समाज कार्यकर अपनी व्यावसायिक सेवा इस प्रकार देता है, यानी इस प्रकार वो सेवार्थी की सेवा करता है जिससे उसकी जो समस्या है उसमें क्या अवरोध है, क्या उसके कारण है, उस कारण के मूल कहाँ है, स्रोत कहाँ है, इन सब तथ्यों का वो अध्ययन करता है, फिर उसका विश्लेषण करता है और फिर उसको किसी न किसी समाज कार्यकर की वैज्ञानिक जो पद्धति है उसका उपयोग करके उसको दूर करने का प्रयास करता है। यानी कि पूरा जो प्रोसेस है वो वैज्ञानिक पद्धति से होता है। यानी कि ऐसे ही हम किसी की मदद नहीं कर देते हैं, उसकी मदद के अंदर हम जो पद्धति का उपयोग करते हैं वो एक वैज्ञानिक पद्धति है। और उसी कारण समाज कार्य को एक सामाजिक विज्ञान भी कहा जाता है। तो जब आप समाज कार्य को एक वैज्ञानिक समाज कार्य जब आप समाज कार्य को एक विज्ञान क्यों कहा जाता है उस टॉपिक पर अगर लिखते हो तो उसमें भी आप ये बातें डाल सकते हो। जब भी आप कोई टॉपिक को पढ़ो तो सिर्फ उस टॉपिक तक उसको सीमित न रखो, उसको बहुत सारे टॉपिक के साथ जोड़ के देखो ताकि आपका जो बेस है वो ज़्यादा मजबूत होगा और आपको अच्छे से याद रह जाएगा, अच्छे से समझ में आएगा। और लास्ट है कि समाज कार्य सार्वजनिक तथा निजी दोनों ही रूप में सहायता करता है। यानी कि ऐसा नहीं कि समाज कार्य सिर्फ सार्वजनिक ही सेवा प्रदान करता है,
वो निजी सेवा भी प्रदान करता है। जैसे कि कोई एक व्यक्ति है तो उसकी कुछ पर्सनल समस्या है, जैसे कि उसकी घरेलू समस्या है, उसकी व्यक्तिगत विकास के रिलेटेड समस्या है, उसकी कुछ जॉब रिलेटेड समस्या है, उसकी कुछ भी समस्या है, तो उसमें व्यक्ति केस स्टडी की पद्धति का उपयोग करता है। उसमें समाज कार्यकर केस स्टडी पद्धति का उपयोग करता है और उसके निजी रूप से भी उसकी सहायता करता है और सार्वजनिक रूप से तो वो सहायता करता ही है। तो आज हमने समाज कार्य की 7 जो मुख्य विशेषताएं हैं उसके बारे में हमने चर्चा की। ऐसे तो बहुत सारी विशेषताएं हैं, पर जो प्रमुख विशेषता है ये 7 विशेषता है। तो आज हमने उसके बारे में चर्चा की है। आई होप कि आपको ये लेक्चर पसंद आया हो। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज़ दोस्तों आप उसको किसी के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि उसकी भी हेल्प हो सके और मेरी भी थोड़ी हेल्प हो सके। और अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है, आप ऐसे बहुत सारे लेक्चर देखना चाह रहे हो, तो आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बाजू में जो बेल आइकॉन दिया है उसको भी प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर लाइक कर देंगे तो मुझे भी आगे वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलेगी दोस्तों। और हाँ, मैं मानती हूँ कि मैं लेक्चर नियमित रूप से आपको नहीं दे पा रहे, तो उसके लिए मैं आपसे तहे दिल से माफ़ी चाहती हूँ दोस्तों। पर प्रॉब्लम क्या है कि मेरे पास एडिटिंग के लिए कोई व्यक्ति नहीं है और मुझे अभी इतना अच्छा एडिटिंग आ नहीं रहा है, तो उस वजह से वीडियो नियमित नहीं आ रहा है। पर मैं पूरा प्रयत्न करूँगी कि जल्दी से जल्दी मैं इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ला सकूँ। तो बस दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगले लेक्चर में हम समाज कार्य की प्रकृति के बारे में देखेंगे। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।